Hello everyone. Today we will start civics chapter 1. What is democracy and why is democracy? This is chapter 1 of physics. First we will take what is democracy. सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म है जिसमें रूलर्स का मतलब होता है जो गवर्नमेंट को रन करते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनको इलेक्ट कौन करता है? इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि जनता उनको चुनती है। इलेक्शन होते हैं, आपने इलेक्शन देखे होंगे, उसमें वोटिंग करती है एट द एज ऑफ 18 ईयर्स और फिर उसके बाद उनको इलेक्ट किया जाता है लोकसभा में। तो वो होती है डेमोक्रेसी। अभी आपको ये देखना है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी होती क्या है। तो यहाँ जो ये डेफिनेशन है ये सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ डेफिनेशन से नहीं समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी क्या है। ऐसे तो बहुत सारे जगह पे कहीं डेमोक्रेसी है और कहीं नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि रूल्स कितने टाइप के होते हैं। तो हियर इज़, देखिए, फर्स्ट डेमोक्रेटिक आर्मी रूल्स, डिक्टेटरशिप, हेरिडेटरी किंग रूल। ये क्या हो गया? 4 टाइप ऑफ रूल्स हो गए। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा था, वो क्या था? रिवोल्यूशन पढ़े थे। वो रिवोल्यूशन क्यों हुए थे? क्योंकि वहाँ पे मोनार्क सिस्टम था, यानी किंग रूल थे, हेरिडेटरी किंग रूल था। तो उसको ख़त्म करने के लिए ही उन्होंने रिवोल्ट किए थे। तो किंग रूल होता है, डिक्टेटरशिप होता है। डिक्टेटरशिप में जिसमें रूलर अपने आप को तानाशाह के रूप में दबाव डाल के या अपनी जो क्रूअल पॉलिसीज़ होती हैं उनके थ्रू वो अपने आप को वहाँ का रूलर अनाउंस कर देता है। तो एक डिक्टेटरशिप मोनार्की हो गया, उसके बाद डिक्टेटरशिप हो गया, एक होता है आर्मी रूल। आर्मी रूल में जो आर्मी चीफ होते हैं वो वर्क एज ए रूलर, वो वर्क करने लगते हैं। और एक होता है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है जिसमें कोई किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। फाइनल डिसीजन किसके पास होता है? मिनिस्टर्स के पास। और वो मिनिस्टर कौन इलेक्ट करते हैं? पीपल, यानी लोग उनको इलेक्ट करते हैं। और फाइनल डिसीजन किसके पास होता है? मिनिस्टर। और फिर वो डिसीज़न फाइनली लोगों के पास होता है। अगर लोग चाहें तो आने वाले जो फिक्स टेन्योर है उसके बाद उन मिनिस्टर्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? लोगों के पास इक्वलिटी है और फ्रीडम है डेमोक्रेसी में। लेकिन जो अदर रूल है जहाँ इलेक्शन होते हैं, क्या वो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? नहीं, लेकिन वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। तो इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसमें अगर आप चैप्टर रीड करेंगे तो उसमें बहुत कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स की बात उसमें बताई गई है कि उनको बड़ा क्या कन्फ्यूज़न है कि डेमोक्रेसी ही क्यों बेस्ट फॉर्म होती है और दूसरे फॉर्म बेस्ट क्यों नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ हम देखते हैं आर्मी रूल। आर्मी रूल अगर हम देखते हैं तो जैसे पहले परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान में थे, म्यांमार में है, तो वो क्या करते हैं कि अपने आप को उस पर्टिकुलर प्लेस का, जैसे पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ ने रेफरेंडम इशू करके और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर दिए और अपने आप को वहाँ का रूलर बता दिया। उसी तरह से म्यांमार में भी सेम कंडीशन है, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। म्यांमार में भी आर्मी रूल है और पाकिस्तान में भी था। अब तो चेंज हो चुका है, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो बुक में दे रखा है। डिक्टेटरशिप, पिनोशेट रूल इन चाइल्ड। जैसे पिनोशेट रूल इन चाइल्ड डिक्टेटर वो बना हुआ है, उसी तरह से अगर हम कोरिया का लेते हैं तो कोरिया में भी सेम कंडीशन है। किम जोंग है, वो क्या है? वर्क एज ए डिक्टेटर, यानी जो वो कहेगा वही मानना होगा, अदरवाइज़ वो बाकी लोगों को मार गिराता है, यानी कि उनको अपने अंडर में रखता है। नहीं मानते हैं तो उनको
या तो देश से निकाल दिया जाता है या मार दिया जाता है। तो वो क्या कैसे वर्क कर रहा है, एज ए डिक्टेटर, यानी जैसा वो चाहता है वैसा ही करता है। उसके बाद है हेरिडिटरी किंग रूल। हेरिडिटरी किंग रूल मतलब जैसे किंग है, अगर सन ऑफ किंग हो क्या होगा, नेक्स्ट किंग होगा, यानी राजा का बेटा ही राजा बनता है आने वाले टाइम में। तो ये क्या होता है, हेरिडिटरी किंग रूल। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रूल है जिसमें बेस्ट फॉर्म डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी गई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसे किंग रूल है भूटान में, सऊदी अरेबिया और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे किंग रूल है। लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि इनके अलावा भी जहाँ इलेक्शन होते हैं क्या वो बेस्ट फॉर्म है, क्या वहाँ इलेक्शन अगर होते हैं तो क्या वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, नहीं। लेकिन अब इसका हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन ए डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय